उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन संबद्ध भारतीय रेलवे मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ उत्तर रेलवे में होने वाले मान्यता के चुनाव हेतु एक विशाल द्वारा सभा का आयोजन किया गया। मैं वासुदेव यादव ओबीसी फेडरेशन एसोसिएशन का संस्थापक हूँ। मैं यहाँ पर एक निवेदन करने आया हूँ कि सभी ओबीसी के कर्मचारियों से, एससी एसटी के कर्मचारियों से, इंजीनियर्स के सभी इंजीनियर्स को, यदि ईडी यादव ने आपके लिए कोई कार्य किया है तो आप लोग ईमानदारी के साथ अपने दिल से यूआरक्यू का समर्थन करें। और इसी समर्थन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि रेल की जो हालात है, रेल को कैसे, मैंने बार बार कई मंचों से बोला है कि जो रेल में घुन की तरीके से चाट रहे हैं, जो इन्होंने जातिवाद और बिरादरीवाद, भाई भाई भतीजावाद जो फैला रखा है, वो बंद होना चाहिए। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं इनका आह्वान किया हूँ कि आप लोग जो है ईमानदारी के साथ में रेल के कार्य करें और रेल का विकास करें। जब रेल का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, और जब देश का विकास होगा तभी हमारा विकास संभव है। धन्यवाद। आप सभी मीडिया के लोगों का उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन स्वागत करता है। साथियों, उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन जो कि संयुक्त मोर्चे के साथ, जिसमें ऑल इंडिया एसएसटी, ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन, ऑल इंडिया इंजीनियर्स एसोसिएशन, RKTU, ऑल इंडिया हैंडीकैप्ड एसोसिएशन, सभी का समर्थन है। और वो केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाली के लिए है। और हमारा एक बहुत बड़ा आलमबाग का एक वर्कशॉप का जो एक लोकल मुद्दा है, जो हमारे टेक्नीशियन भाई थे, उनका भी जेई में प्रमोशन का कुछ एग्जाम हुआ था, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली की गई। इस मुद्दे को मैं आपकी मीडिया के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि उसको उठाएं और उन जो हमारे अभ्यर्थी, पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करें। धन्यवाद। कि ये जो गेट मीटिंग है, मुख्य रूप से जो 4, 5 और 6 को चुनाव होना है उत्तर रेलवे में, यहाँ पर हम उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के कार्यकर्ता अपनी बातों को जनता के बीच में रखने आए हैं। और जनता ने काफ़ी धैर्य से हमारी बातों को सुना भी है और समझा भी है। आने वाले 12 दिसंबर को हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। ये दोनों यूनियनों का डब्बा गोल हो रहा है, इनके कार्यालयों पे ताले लगेंगे और इनकी जो रेल में दलाली थी वो हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। आप लोग चौथा स्तंभ हैं और उस व्यवस्था के खिलाफ हैं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है या देश विरोधी है। आपके ही जन जागरण से ये जो अपने को यहाँ पर मठाधीश बने बैठे हैं, समझ लीजिए इन निरीह कर्मचारियों को जिस तरीके से लखनऊ में धमकाया जा रहा था, उस धमकी का जवाब देने के लिए भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं और अब इनके भय से मुक्त कराकर ही दम लेंगे। और जो एक ही निशान, एक ही मुट्ठी बंद जो बाजी का निशान है, वह भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को एक अपील भी है कि जो लखनऊ या पूरे देश में जहां पे भी हैं, वो अपने परिवार के साथ जुट जाएं और इस पवित्र जो जैसे कुंभ है, इस कुंभ में मुख्य भूमिका निभा के, और ये जो वर्षों से दीमक पड़ी यूनियन है, इनको बाहर करके राष्ट्र हित में कार्य करने वाली संगठनों को वोट करें, यही मेरी अपील है। धन्यवाद। मैं सुशील कुमार, ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन का जोनल उपाध्यक्ष हूँ और मुझे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार जी ने निर्देश दिया है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समझौता हुआ, उनका निर्देश हुआ, उसके तहत हम लोग URQ को समर्थन दे रहे हैं और पूरे तत्परता के साथ हम उनका सहयोग कर रहे हैं। एक एक साथी, एक एक SC/ST का कर्मचारी भाई, एक एक OBC के भाई, संयुक्त रूप से पूरा प्रयास है कि अब की बार URQ को इतने मतों से हम विजय बनाएं कि ये जो दो संगठन है जो लगभग 50 वर्ष से कर्मचारियों को शोषण करते आ रहे हैं, इनके शोषण को समाप्त किया जाए और URQ को मौका दिया जाए और ये कर्मचारियों के हित की बात करें। धन्यवाद साथियों। आज जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज रिटायर होने के बाद मुझको उतरना पड़ रहा है मैदान में। वादे और अनुशासन से काम नहीं चलेगा। पिछले 20 सालों से दोनों संगठन मानता में रहे और उन्होंने एनपीएस को यूपीएस पे लाके खड़ा कर दिया। हमें ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, सिर्फ ओपीएस चाहिए। कल को हम लोग रिटायरमेंट लोग परेशानी में आ जाएंगे अगर आज इस बात की लड़ाई को हमने नहीं लड़ा। मैं एक बात जानना चाहता हूं, दोनों संगठन कंटिन्यू मानता में रहे हैं और मानता में आने के बाद क्या मुझको डीए एरियल दिलाया?
क्या मेरी मेडिकल सुविधा कराई इस बात की कि हम वहीं से रिफर हो गए, बगैर रिफर हुए डायरेक्ट किसी हॉस्पिटल को दिखा सके। जब ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा था तो सॉफ्टवेयर में ये अपडेट क्यों नहीं कराया गया? तो ये बातों से अब नहीं चलेगा, हमें लड़ाई मैदान में उतर के लड़ना पड़ेगी। ओपीएस से नीचे कोई समझौता नहीं। और मैं कारखाना प्रभारी हूँ, कर्मचारी यूनियन का कारखाना मंडल का, और मैं शासन दिलाता हूं कि कारखाना मंडल में ममता आने के बाद पत्ता भी नहीं हिलने दूंगा, ये मेरा वादा है। और किसी भी जात, किसी भी वर्ग के लोगों का या किसी भी कैटेगरी के किसी भी साथी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। धन्यवाद साथियों।